बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से खुशबाश। और यहाँ पर जो है भाई सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और 11 दिन बाद जो है यहाँ पर वो है मैं अपना व्लॉग जो है हूँ वो एडिट कर रही हूँ। उसके पीछे रीज़न कुछ इस तरीके से था कि बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी। मसरूफियात क्या थी कि मीरा बहुत ज़्यादा बस तंग कर रही थी, तो जिसकी वजह से आज नहीं कल नहीं परसों इस तरह से हो रहा था। और लाइट का भी बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा था। मतलब जिस वक्त मुझे व्लॉग डालना होता है उस वक्त या तो लाइट नहीं होती है या तो मीरा बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग जो है वो बिल्कुल नहीं डाल पाती हूँ। देखें क्या सलूशन निकालती हूँ। या तो ये क्या करूँगी कि रात में जब बच्चे वगैरह सो जाते हैं तब जो है वो मैं अपनी व्लॉग की एडिटिंग वगैरह करके रख लिया करूँगी, ताकि मुझे प्रॉपर तरीके से जो है वो अपना व्लॉग सिर्फ डालने को रह जाएगा, बाकी यानी अपलोड करने को रह जाएगा। बाकी जो है वो मुझे हर चीज़ एक्यूरेट तरीके से तैयार मिलेगी। यही कुछ करना पड़ेगा तो ही आप लोगों के साथ में जुड़ी रहूँगी, नहीं तो इसी तरह से गैप आता रहेगा। और एक दिन का भी गैप बहुत पीछे लेकर चला जाता है, बहुत पीछे ले जाके खड़ा कर देता है। यानी वो जो आपकी पूरे एक हफ्ते की एक महीने की मेहनत होती है ना, वो 2 दिन में चली जाती है बिल्कुल, यानी ज़ाया हो जाती है, ज़ीरो पे आके आप खड़े हो जाते हैं। तो ये एक बहुत पॉइंट की बात हैगी कि अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो बस रेगुलर कंटिन्यूसली आपने करनी है, तो ही आपका चैनल जो है वो चल सकता है, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं चल सकता। और यहाँ पर भी मैंने अपनी गाय को जो है लास्ट डे बनानास खिलाए थे। और क्यों खिलाए थे? क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो फल और फ्रूट्स वगैरह जो है वो लास्ट डे देते हैं, तो बस मैं वो खिला रही थी यहाँ पर। और साथ में भाई यहाँ पे मेहंदी वाले हाथों से जो है वो कट रही थी प्याज। और फर्स्ट टाइम जो है मैंने पॉलर से मेहंदी लगवाई थी और इतना कुछ अच्छा फील हो रहा था ना कि बस क्या बताऊँ। क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, दूसरी बात ये कि बहुत अच्छा लुक भी आया था और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया था। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ में क्या करना है वो मालूम है आप लोगों को, कमेंट ज़रूर करना है। अच्छा भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपनी कलेजी बनाने को। और ईद वाले दिन मेरे ख्याल में सबके घरों में यही होता है कि कलेजियाँ बन रही होती हैं और कलेजी से ही रोज़ा खुलता है। जिनके यहाँ कुर्बानी होती है उनके यहाँ की मैं बात कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर जल्दी से कलेजी रेडी करने लग गई थी मैं। प्याज मैंने इसमें डालकर ब्राउन कर ली थी, इस तरह से शैलो ब्राउन करनी है। और साथ में मैंने यहाँ पर दिल, कलेजी और कुर्री डाल दी थी। पेपरा नहीं डाला था क्योंकि पेपरा बहुत कम लोग जो है वो हमारे यहाँ खाते हैं बस, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन में डाल के खूब अच्छी तरीके से भून लिया था। इसके अंदर हल्दी, मिर्चें, धनिया ये सब चीज़ें डालनी थी, टमाटर डाले थे और साथ में दही एंड में डाल के और इस तरह से फाइनल लुक डाल के इसकी भून लिया था मैंने। और इसमें कसूरी मेथी जो है वो मैंने वॉश करके डाली थी। और हमारी कलेजी जो है वो बहुत मज़ेदार बनी थी और डन डनाडन हो गई थी। और अगर आपको इसकी रेसिपी प्रॉपर चाहिए तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो देख सकते हैं आप लोग मेरे चैनल पे। और एक और टिप दूंगी मैं आप लोगों को कलेजी के लिए कि कभी भी कलेजी बनाएं तो उसमें नमक ऐड नहीं किया करें, एंड में नमक डाला करें, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट बनती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड वगैरह जो हैं गोश्त कट करने लग गए थे। अच्छा, इस बकरा ईद पे ये होता है, यानी इस बकरा ईद पे नहीं, ये वाली ईद पे यानी बड़ी ईद पर होता कुछ इस तरीके से कि दोनों लोग जो हैं वो बिज़ी बिज़ी होते हैं, यानी मर्द हजरात भी बिज़ी होते हैं और औरतें भी जो हैं वो बिज़ी होती हैं। औरतें कुकिंग करने में बिज़ी होती हैं क्योंकि ये वाली ईद जो है वो खाने पीने की ईद होती है मेरी तरफ से। और यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर ने बना लिया था वाइट पुलाव, जो कि बहुत यम यम बना था। और इसके अंदर चिकना चिकना सा गोश्त डाला था, जो कि पुलाव की जान होता है भाई, जान मान शान सब कुछ होता है, तो बहुत अच्छा बना था। और साथ में ये वाला जो है वो छोटी सिस्टर ने बनाया था। और अगर मीरब की आवाज़ आप लोगों को आए तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बस यही टाइम था मेरे पास इस वक्त एडिटिंग करने का। तो मैंने सोचा आज तो चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मुझे व्लॉग जो है वो लास्ट में डालना ही डालना है। तो यहाँ पर ये मेरी सिस्टर ने बनाया था और बहुत ज़बरदस्त ये बनी थी। और अगर आप लोग इसको सीखों पे बनाएंगे तो ये और मेरे ख्याल से बहुत टेस्टी बनेगी। ये तवे पे बनाई थी सिस्टर ने। और साथ में शामी कबाब भी बने हुए थे और साथ में था अचार गोश्त में। इतना ही व्लॉग शूट कर पाई थी, तो जो मैंने शूट किया था वो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ।
और खाना जो है वो बहुत टेस्टी बना था। अच्छा, इस दफ़ा हुआ कुछ इस तरीके से कि माशाल्लाह से अम्मी के हमारे यानी कि दोनों दामाद, यानी कि जिन जिन की शादी हो चुकी है वो सब आए हुए थे, मतलब कि सेकंड वाले दामाद भी जो हैं वो आए हुए थे बाहर से। तो क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो इसलिए, और यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है वो सबको सर्व करने लग गई थी, और ये वाली प्लेट जो है वो मेरी थी, और मैंने बस यही खाया था। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।